नमस्कार, जय माता की। एक बार फिर मैं आपके बीच मौजूद हूं और आप सभी का स्वागत है लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की शक्ति ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होती। जी हाँ, देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे माँ गायत्री के मंत्र में ब्रह्मांड की शक्ति निहित होती है। कहने का मेरा मतलब है कि इस मंत्र में जो शक्तियां हैं वो किसी भी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होती हैं। लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस मंत्र का सही उपयोग आखिर आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सही उपयोग आप करेंगे तो आप ये खुद मानेंगे कि कितनी ज्यादा शक्तियां आपको मिल रही हैं, कितने ज्यादा फायदे आपको मिल रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे ये मंत्र किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। देखिए अभी तक तो हमने धार्मिक दृष्टिकोण से बात की, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि आखिर धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा यदि कई ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सारी चीजें होती हैं तो उन्हें फायदा होता भी नहीं होता है। सीधा सा मतलब यह है कि वो माँ गायत्री के मंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा दायित्व है कि पहले मैं ये सारी चीजें साफ कर दूं। पहले ये समझिए कि ब्रह्मास्त्र आखिर होता क्या है। एक बेहद छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ब्रह्मास्त्र एक प्रकार का पुराने समय का परमाणु हथियार था जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था। जैसे आज के दौर में तमाम देशों के पास है, वैसे ही पहले सिर्फ ब्रह्मा जी थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया। भगवान ब्रह्मा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वे उनको धर्म शास्त्रों की संपूर्ण उनको जानकारी थी। उन्होंने विश्व की सभी ऊर्जाओं को मिलाकर इस अस्त्र का निर्माण किया था जो कि इंसानों के सोच से भी परे है। और ये सवाल उन्हीं लोगों के लिए है, मेरा जवाब उन्हीं के लिए जो उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। खास तौर पर दो अस्त्र से मिलकर ब्रह्मास्त्र मिला। पहला था ब्रह्मशिरास्त्र। देखिए ब्रह्मा जी के चारों ओर मुख थे और ऊपर एक मुकुट हुआ करता था। इस मुकुट की नोक पर ब्रह्मा जी के पांचवें मुख के रूप में यह ब्रह्मशिरा अस्त्र विद्यमान होता था। आपने कई धारावाहिक में देखा होगा, कई तस्वीरों में देखा होगा भगवान ब्रह्मा को। ये इतना शक्तिशाली होता था कि इसके अंदर पूरे विश्व को समाप्त करने की बेहद अद्भुत शक्ति हुआ करती थी। इससे समस्त प्रकार की शक्तियों का प्रयोग और उन्हें समाहित करके बनाया गया था, जो कि अत्यधिक ऊर्जावान अस्त्र बना था। ये तो हमने ब्रह्मशिरा की बात की। और अब ब्रह्मदंड जानिए कि आखिर ब्रह्मदंड क्या होता है। देखिए ब्रह्मशिरा अस्त्र के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से ही ब्रह्मदंड अस्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। यानी एक तरफ जो चीज सही है उसको रोकने, एक तरफ जो चीज गलत है उसको रोकने के लिए सही भी होना चाहिए, बैलेंस बना होना चाहिए। ये भी ब्रह्मशिरा अस्त्र जितना ही शक्तिशाली है, जो कि उसे अपने अंदर समाहित करके उसे रोक सकता था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी हड्डियों का प्रयोग करके इसे बनाया था। हड्डियों का प्रयोग करके, जानिए कैसे। अपनी हड्डियों का प्रयोग करके इसे बनाया जिससे ब्रह्मशिरा अस्त्र के प्रकोप से बचा जा सकता था कि यदि वो अस्त्र किसी गलत हाथों में पड़ गया तो आखिर सज्जन पुरुषों का, देवों का क्या होगा। जब इन दोनों अस्त्रों को मिला दिया गया तब उसे संपूर्ण रूप से ब्रह्मास्त्र नाम दिया गया, जिसे रोकना लगभग असंभव होता है। आप ये जान लीजिए कि मां गायत्री मंत्र भी एक ब्रह्मास्त्र ही है, जिसे रोकना, जिस पर सवाल उठाना बेहद गलत है। देखिए सवाल उठाना ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के सही जवाब दें और लोग अब कमेंट्स में हमसे जानना भी चाह रहे हैं। तो चलिए आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हम बात करते हैं कि आखिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कितना सही है, कितना गलत है। देखिए मंत्रों के बारे में उल जुलूल दावे किए जाते हैं और कई तरह के फर्जीवाड़े भी आज के दौर में किए जा रहे हैं, जिससे लोगों का विश्वास भले ही लड़खड़ाया हो। मेरी बात याद रखना, लोगों का विश्वास भले ही लड़खड़ाया हो लेकिन विश्वास अभी भी है। हिंदुस्तान की हम बात छोड़ देते, मैं तो आपको ब्रिटेन की बात बताता हूं। ब्रिटेन की बीएफ गुडरिच कंपनी के रिसर्च डायरेक्टर हैं डॉक्टर एल सेमान, जिनका कहना है कि विद्या ढकोसला नहीं है, मंत्र ढकोसला नहीं है। मंत्र के नाम पर जालसाजी की जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मंत्र विद्या का आधार फर्जी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस मंत्र पर तमाम शोध किए गए हैं और उसके बाद जो जानकारी सामने आई उसे नकारा नहीं जा सकता। अब ये समझिए कि यह मंत्र आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मां गायत्री की ख्याति हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, हर देश में फैली हुई है।
देखिए, रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर सेमान जांच परख कर रहे हैं कि मंत्रों अर्थात सूक्ष्म ध्वनि से हजारों अरबों किलोमीटर दूर ग्रह नक्षत्र को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। लोगों का सोचना सही है कि आखिर हम यहां बैठे बैठे अपने ग्रह कैसे सही कर सकते हैं। डॉक्टर सोमान ये कहते हैं कि एक सेकंड में 5 करोड़ से ज्यादा कंपन वाली ध्वनि तरंगे पैदा की जा सकती हैं। सोचिए कितना शक्तिशाली ये मंत्र है, एक सेकंड में। इस प्रयोग के दौरान वहां मौजूद वैज्ञानिकों के कपड़े गर्म हो गए थे। यह साक्षात उदाहरण है जो कि उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान बताया, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि वहां के जो मौजूद लोग थे वो अलग यदि नहीं हटते तो कंपन थोड़ा और बढ़ता, तो उनके शरीर या पहने हुए जो कपड़े थे वो भी जलने लगते, क्योंकि जो जप की ऊर्जा होती है, जो मंत्र की ऊर्जा है, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ती है। आपको खुद इस बात का एहसास होगा, जो लोग मंत्र जप कर रहे हैं, वाइब्रेशन आएगा, चेहरा उद्वेलित हो जाएगा, तरंगे आएंगी, आपको अंदर से मोटिवेशन का एहसास होगा, आपको अंदर से लगेगा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भर गई है। ये प्रक्रिया किस तरह काम करती है, फिलहाल इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये डॉक्टर सोमान का कहना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे संचित किया जा सके या समन्वित रूप से उपयोग किया जा सके। सही उपयोग कैसे किया जा सके, सही उपयोग के द्वारा लोगों का भला कैसे किया जा सके, तो सृष्टि के विराटतम और अत्यंत सूक्ष्म इकाई अणु को भी छेदा जा सकता है। अणु कितना सा होता है उसको भी छेदा जा सकता है, और पृथ्वी का सबसे विराटतम रूप जो है उसको भी छेदा जा सकता है। ध्वनि की या मंत्र की सूक्ष्म शक्ति के प्रयोग से परीक्षण में उम्मीद ये की जा रही थी, ना ही सुनी ना ही महसूस होने वाली ध्वनि कंपनों से जल्द ही उस मुकाम तक जा पहुंचेगी जहां तक कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन मंत्रों की चमत्कारिक क्षमता के रूप में ये सारी चीजें हुई हैं। जो जो उन्होंने जांच की थी, जो जो उन्होंने टेस्ट किए थे, वो सब अलग निकले। तो देखा आपने, मां गायत्री की शक्ति किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होती है। बस हमें सही दिशा में आगे बढ़ना होगा, और एक बार अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ गए तो अपने आप में आप एक ब्रह्मास्त्र बन जाएंगे, जिसकी बात को कोई नहीं टाल सकता है। बस विश्वास हमें रखना होगा। मैंने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसलिए आज बातें बताई, और आपको ये भी लग रहा होगा कि आखिर आज मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग सवाल उठाते हैं, कई लोग पूछते हैं कि आखिर वाकई में ये मंत्र काम करता है, कैसे काम करता है। देखिए, हिंदू सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं, और यदि हम ही माँ गायत्री के मंत्र के ऊपर सवाल उठाएंगे तो अंदर से आत्मा उद्वेलित हो जाती है कि आखिर जिस मंत्र के दम पर इतनी तमाम चीजें चल रही हैं, दुनिया चल रही है, संसार चल रहा है, बड़े बड़े अनुभव हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। और ये तो बहुत छोटी सी बात है कि मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन बड़े बड़े लोग, ऐसे विशेषज्ञ प्रकांड पंडित बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी बातें बताई हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तमाम ऐसे चमत्कार हैं जो कि हमारे और आपके सामने हैं, लेकिन तब भी लोग मंत्र की शक्ति पर सवाल उठाते हैं। तो एक बात मानकर चलिए कि जो लोग मंत्र की शक्ति पर सवाल उठाते हैं, कभी भी वो सही दिशा में मंत्र को नहीं ले जा सकते हैं। बस श्रद्धा रखने की जरूरत है। यदि आप श्रद्धा रखेंगे, उसके बाद आप जानिएगा कि जो जांच विदेशों में चल रही है, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो सारी जांचें रोक दी जाएंगी, और ये चीज सामने आएगी कि हाँ, जो हमारा मंत्र है वो सच्चा है, और वो हमारा मंत्र लगातार लोगों की मदद कर रहा है। माँ गायत्री की कृपा बनी रहेगी। बस कोशिश आप यही करिए कि सच्चे मन से आप माँ गायत्री का जप करिए। आप खुद अपने आप में ब्रह्मास्त्र बन जाएंगे। आपको खुद इस बात का एहसास नहीं होगा कि आखिर मैं एक वक्त कहाँ था और एक वक्त कहाँ आ गया हूँ। कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, कमेंट्स में ये सवाल चाहते हैं कि आखिर हमें ये बताइए कि किस तरह से हम मंत्र का जप करें, किस तरह से नहीं करें। तो ये तमाम चीजें मैंने और वीडियोस में बनाई हैं, आप कुछ पहले देखेंगे हमारे वीडियो, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आप कोशिश यही करिएगा कि सही मन से, सही उच्चारण से मंत्र का जाप करिए, अपना हृदय साफ रखिए। देखिए, जब तक आपका दिल साफ नहीं होगा, जब तक आपके दिल में किसी के प्रति द्वेष रहेगी, ईर्ष्या रहेगी या दुख रहेगा, तो ऐसे में कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। मन साफ रखिए, आपके आधे से ज्यादा शत्रुओं का नाश हो जाएगा। उन्नति नहीं हो रही, उन्नति हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होने लगेंगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि एक वक्त मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ गया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमसे कोई सवाल करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। वैसे आप हमसे सवाल करते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है सही जवाब उनके आप तक पहुंचाएं। जय मां गायत्री।